नमस्कार सभी सत सनातनी बंधुओं। आज समस्या सनातन धर्म पे, हिंदुस्तान पर समस्या सामने विकट रूप से है। आखिर भारतवर्ष, हिंदुस्तान हजारों साल गुलामी के बाद महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जाबाज लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। मुग़ल वंश शासन किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल वंश। हम अब ये देखते हैं कि राहुल गांधी, अगर हम देखें तो जो नेहरू परिवार है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन लोगों की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी पे एक संदेह पैदा करता है। ये लोग उसको एक अलग शब्द के माध्यम से तुष्टीकरण, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हुए उन्होंने हिंदुओं को अपेक्षा करते हुए कि हिंदुओं से अपेक्षा करते हुए और एक तरफ हिंदुओं से उपेक्षा भी करते हुए कि हिंदू उनको वोट दें, हिंदू उनको चुने, ये तो हिंदुओं से उनकी अपेक्षा हो गई। और हिंदुओं की उपेक्षा करते हुए कभी अल्पसंख्यक के नाम से, कभी तुष्टीकरण के नाम से, कभी वक्फ बोर्ड के नाम से, ऐसे नाम से इन्होंने मुस्लिमों की सहायता की। तो आखिर ऐसी कौन सी है बात जिससे शंका पैदा करती है? हम जो देखते हैं पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में, अन्य स्रोतों से जो पता चलता है, उसके अनुसार इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब वंशज थे मुग़ल बाबर के। कैसे? जब मुग़ल भारत में आए तो ये लोग भी साथ में आए, भाई मुग़ल थे ही, और मुग़ल के साथ ये लोग मुग़ल के साथ शासन में लगे रहे, इनके वंशज रहे। और जब 1857 स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाया, कड़ाई से उसका दमन किया। तो उसमें दिल्ली के कोतवाल थे गियासुद्दीन गाजी। जब गियासुद्दीन गाजी अंतिम कोतवाल दिल्ली के थे, उस समय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का आंदोलन चल रहा था और करीब करीब दबा दिया गया था।
उसके बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली में दमन शुरू किया। तो जो गियासुद्दीन गाजी थे, उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ अपना नाम परिवर्तन कर लिया और हिंदू धर्म नाम गंगाधर नेहरू रख लिया और अपने को वो ब्राह्मण समाज से जोड़ने लगे, बताने लगे। और उन्होंने कश्मीर को अपना निवास बताया और कश्मीरी ब्राह्मण बताया। अब बात ये आती है कि मान लीजिए कि वो इतिहास को तोड़ मोड़ को बताया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि में और प्रमाण मिलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग मुग़ल बाबर के ही वंशज हैं। कैसे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 2005 में राहुल गांधी ने अफ़गानिस्तान में काबुल में बाबर के कब्र में लोग गए। कोई ये संजोग नहीं था कि पूरा परिवार जाए अपने अपने समय में, यानी कहीं न कहीं एक लगाव था, एक जुड़ाव था बाबर के प्रति। हाँ, लोग जाते हैं, कोई धार्मिक स्थल रहता, भले ही मुस्लिम रहता, ईसाई रहता, हिंदू रहता, पारसी, कोई भी धार्मिक स्थल रहता तो लोग दर्शन करने जा सकते थे। लेकिन बाबर, सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत ही क्रूर आक्रमणकारी था। उन्होंने हिंदुओं को कितना दमन किया, मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन किया हिंदुओं को, महिलाओं से बलात्कार, ये सब घटनाएं और घटनाएं बाबर से जुड़ी हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए, इसके बावजूद प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लोग जाके वहाँ कब्र पे सर झुकाएं। कहीं न कहीं ये बाबर के वंशज से जुड़ने का एक पुख्ता संदेह मिलता है। इंदिरा गांधी जब अफ़गानिस्तान काबुल में बाबर के कब्र पर गई थी तो उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुनिए। ये उनकी एक पुस्तक है जो उस समय उनके साथ थे। तत्कालीन विदेश मंत्री, जो विदेश राज्य मंत्री नटवर सिंह की पुस्तक है प्रोफाइल एंड लेटर्स, और दूसरी पुस्तक है उन्हीं की, नटवर सिंह की ही, वन इज नॉट एनफ। उसमें इन्होंने इन पुस्तकों में साफ साफ लिखा है कि जब
इंदिरा जी बाबर कब्र पे गई, सर झुकाया तो उन्होंने ये शब्द कहा कि हम आपके वंशज हैं और वो मुल्क यानी हिंदुस्तान आज भी हमारे कब्जे में है। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जिन्होंने महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने अपना बलिदान किया, लेकिन अंततः आज भी गांधी परिवार में, नेहरू परिवार में भारत रहा और एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मुग़ल का शासन रहा। हम मुग़ल वंशज से और एक जोड़ते हैं। 1985 में 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के, हिंदुस्तान के, उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, उस ऊंचाई तक पहुँचाना चाहते हैं जो 300 वर्ष पहले भारत था। मतलब मुग़ल का शासन था, उसमें औरंगजेब का शासन था, तो वो मुग़ल को ही अपना आदर्श मानते रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार और एक हमें और शंका मुग़ल वंश से जुड़ने का ये समझ में आता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी का ये आधार था कि मुस्लिम हिंदू साथ नहीं रहे, इसके आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। तो आखिर कौन सा कारण आ गया कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में मुस्लिम रहे, जब बंट गया तो किस आधार पर, क्यों मुस्लिम को यहाँ रहने दिया गया? और साफ है कि वो जानते थे कि हमारे वंशज हैं, यहाँ रहें तो इनके लिए हम काम करते रहेंगे। इसी के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड की स्थापना की, धर्मनिरपेक्ष राज बनाने की तरफ गए। अल्पसंख्यक यानी किसी भी तरीके से इन लोगों को सहयोग और संरक्षण दिया जाता रहा। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, आप राहुल गांधी के स्पीच में, भाषण में सुने तो साफ साफ लगता है कि ये इन लोग हिंदू से कितनी नफरत है। आखिर हिंदू से क्यों ना, अगर जब आप हिंदू हैं, हिंदू बनते तो हिंदू से नफरत क्यों? जब आप हिंदू से नफरत इसलिए है कि चूँकि हिंदू हैं नहीं, वो मुग़ल हैं, तो वो नफरत होगा ही। और इन्होंने हिंदू धर्म को कभी शक्ति से लड़ने की बात कही कि ये शक्ति से लड़ रहे हैं, हिंदू धर्म से लड़ रहे हैं। कभी हिंदू को इन्होंने हिंसावादी कहा, झूठा फरेब हिंदू कहा।
कभी इन्होंने हिंदुओं को बांटने की प्रक्रिया के तहत जाति जनगणना की बात कही। इन लोगों को किसी तरीके से हिंदुओं को बांट करके, हिंदुओं को कमज़ोर करके करना है। ये लोग पूरा गांधी नेहरू परिवार बाबर के मकबरे गया, सर झुकाया, लेकिन अयोध्या मंदिर, अयोध्या जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें नहीं गए। क्यों? और इनका कांग्रेस का ये भी कथन है कि हम आएंगे तो फिर कोर्ट के द्वारा राम मंदिर में ताला लगवाएंगे या राम भगवान ही काल्पनिक। ये सब जो इनका स्टेटमेंट है, इससे सिद्ध होता है कि ये लोग हिंदू नहीं। और पूरी पीढ़ी, पूरी वंशज का बाबर के मकबरे में जाना एक कोई संजोग नहीं। ये अपने पूर्वजों के प्रति एक श्रद्धांजलि देना है। ये लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज भी हिंदुस्तान हमारे कब्जे में। ये बहुत बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इससे ये सिद्ध होता है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये लोग सब मुग़ल के ही वंशज हैं और भारत में केवल शासन के लिए हैं। हिंदुस्तान, सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं। सभी सनातनवादी, सभी हिंदुस्तानी ये बात सोचें कि देश आज़ाद कराने में जो कुर्बानियाँ हुई हैं, जो हमारे पूर्वज ने कुर्बानी दी है, उसका यही परिणाम कि अंततः मुग़ल ही शासन करे भारत पर। सभी सनातनवादी सतर्क हो जाएं। अब जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं। अब आने वाले समय में मुग़ल वंशज भारत में किसी भी प्रकार से सत्ता ना पाएँ। ये सभी सनातनियों की प्रतिष्ठा की बात है। पूर्वजों जो अपना त्याग कर गए हैं, उनके बलिदान को याद करके सभी सनातनियों को, इन मुग़ल वंशियों को सत्ता से, देश से बाहर करने का सभी सनातनवादी प्रयास करें, करते रहें। निश्चित रूप से भारत अब इन मुग़ल वंशियों के, इन मुग़ल वंशी राहुल गांधी जैसे कांग्रेसियों के बरगलाने में नहीं आएगा और सत्ता अब भारत के ही हाथ में रहेगा, भारतवासी के हाथ में रहेगा। इस संकल्प के साथ हम ये शब्द विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।